आम आदमी पार्टी जनता के बीच अपनी इमेज को बचाए रखने के पूरे जोर प्रयास कर रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की ये कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है। एक और जहां 2024 के लोकसभा इलेक्शंस पास आते दिखाई दे रहे हैं, तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जिससे अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के पहले आम आदमी पार्टी बैकफुट पर जाती दिखाई दी है, इस बात की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। दरअसल ये जो बड़ी खबर सामने आई है वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई है। इससे पहले कि हम लोग इस न्यू अपडेट को जाने, आपको इस केस का एक क्विक रिकैप देना बेहद जरूरी है। चलिए पहले उसे देख लेते हैं। असल में ये जो दिल्ली का फेमस लिकर स्कैम हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में अक्यूज मानते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह के गिरफ्तारी किए जाने से पहले दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में अक्यूज फ्रेम करते हुए अरेस्ट किया गया था, जो कि दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम से रिलेटेड था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम द्वारा एमपी संजय सिंह के घर पर सर्चेज और रेड्स भी किए गए थे। केवल ये सर्चेज और रेड्स उनके घर तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनके अलावा कुछ और पार्टी के लीडर्स के घर पर भी सिमिलर सर्चेज कंडक्ट किए गए थे। ईडी की टीम द्वारा उनसे 10 घंटे तक सवाल जवाब किया गया था। हालांकि इतने घंटों तक चली पूछताछ के बाद भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। ईडी की टीम उन्हें वहीं से अरेस्ट करते हुए जेल लेते चली गई, जिसके खिलाफ संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। और इसी बार दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें एक बार फिर से झटका दिया है। असल में दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की बेल प्ली को डिसमिस कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको बता दूं कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस स्वर्णाकांत शर्मा शामिल थे, ने एमपी संजय सिंह द्वारा फाइल्ड बेल प्ली में रिलीफ देने से इनकार कर दिया था। सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी, जो कि संजय सिंह की तरफ से अपीयर हुए थे, और एएसजी एसवी राजू, जो कि ईडी की ओर से मौजूद थे, के सबमिशंस को सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल प्ली डिसमिस कर दिया था। कोर्ट का बेल प्ली को डिसमिस करते हुए कहना ये था कि ईडी किसी मजिशियन की तरह तो काम नहीं कर सकती थी, इसलिए उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया जा रहा समय बहुत ही वैलिड था। The court said, even if the investigating agency ED is premier investigating agency, they cannot be expected to work as magicians, and even if the aid of technology and best investigative skills at their best are to be applied, it will still take time to investigate the case and try to reach the truth. वही ईडी की टीम का मानना था कि न्यू दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी के अंडर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एमपी संजय सिंह की भी इन्वॉल्वमेंट रही थी। ईडी द्वारा इशू किए गए चार्जशीट में टोटल 4 बार एमपी संजय सिंह का नाम आया था। आपको बता दें कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में एक दफा माना था कि एमपी संजय सिंह का नाम टाइपोग्राफिकल एरर के कारण राहुल सिंह की जगह पर मेंशन हो गया था। राहुल सिंह और कोई नहीं बल्कि न्यू एक्सरसाइज पॉलिसी जब फॉर्मुलेट की गई थी, तो वे उस टाइम दिल्ली के एक्सरसाइज कमिश्नर थे। इन्हीं के नाम की जगह संजय सिंह का नाम जोड़ दिया गया था। भले ही ईडी ने अपनी गलती को एक जगह माना था, पर बाकी और 3 जगहों पर संजय सिंह के नाम को ऐड करने पर अपनी चुप्पी साधी रखी थी। ईडी ने संजय सिंह के नाम को अपनी चार्जशीट में ऐड करते हुए ये स्टेट किया था दैट दिनेश अरोरा, जो कि एक मिडल मैन था इस लिकर पॉलिसी स्कैम में, संजय सिंह से एक पार्टी में मिल चुका था। अपनी प्रोब कंडक्ट करने के बाद ईडी ने अक्टूबर 13 को संजय सिंह को जुडिशियल कस्टडी में ले लिया था। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में ये अलेज किया था कि मिडल मैन दिनेश अरोरा ने संजय सिंह के घर पर 2 ओकेजन पर 2 करोड़ रुपए पहुंचाए थे। दिनेश अरोरा से भी ईडी की टीम द्वारा इंक्वायरी की गई थी उसके घर पर। हालांकि बाद में दिनेश अरोरा टर्न्ड अप्रूवर टू बोथ ईडी एंड सीबीआई। इसके बाद एमपी संजय सिंह देन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट challenging his arrest. The said petition is pending adjudication before the apex court. ये तो बात थी लिकर पॉलिसी स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अक्यूज्ड एमपी संजय सिंह की। वही अगर इसमें इन्वॉल्व सबसे बड़ा नाम देखा जाए तो वो और किसी का नहीं, फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आता है। दिल्ली की चीफ सेक्रेटरी द्वारा पब्लिश्ड एक रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया के कार्यकाल में किए शराब घोटाले पर कार्रवाई करते हुए LGV सक्सेना ने सीबीआई को इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की मांग की थी। फिर क्या था, सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बिहाफ पर मनीष को अक्यूज बनाते हुए जेल में बंद कर दिया था। सीबीआई के एक्शन के बाद ईडी भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मनीष को लेबल करते हुए चार्जशीट किया था। तब से सिसोदिया भी जेल में बंद दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस बीच कई बार मनीष ने अपनी गिरफ्तारी के
बदले बेल की कोशिश की थी, पर लोअर कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक सभी ने सिसोदिया द्वारा फाइल बेल भी को डिनाई कर दिया था। बेबस और बौखलाए मनीष सिसोदिया ने जब कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और न्याय की डिमांड करने लगे। हालांकि 4 अक्टूबर को जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ईडी मामले में दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को भी फटकारा था। उन्होंने ईडी से पूछा था कि क्या उसके पास को अक्यूज के स्टेटमेंट के अलावा कोई दूसरा भी सबूत है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ईडी से पूछा था कि जबकि रेसिपिएंट्स ऑफ द प्रोसीड क्राइम आम आदमी पार्टी है, तो ऐसे में किस कारण से सिसोदिया पर अनड्यू कार्रवाई की गई थी, क्यों नहीं ये कार्रवाई आम आदमी पार्टी के ऊपर की गई थी। इस बात से ये तो साफ था कि कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की बेंच भी मानती थी कि ईडी अनड्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है जांच में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना के साथ जस्टिस एसवीएन भट्टी ने ईडी पर भी कई गहरे सवाल दागे थे। ईडी के अनुसार पीएमएलए के केस में मनी लॉन्ड्रिंग का जो भी एलिगेशन था वो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर था, तो ऐसे में उन्हें चार्जशीटेड क्यों नहीं किया गया था। सभी को लगा था कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच मनीष के फेवर में ऑर्डर देने वाली थी, पर हुआ इसके ठीक अपोजिट था। जस्टिस खन्ना का मानना था कि मनीष पर जो चार्जेस ईडी ने फ्रेम किए थे उनमें से एक चार्ज ऐसा था जिसके बिहाफ पर मनीष की बेल रिजेक्ट कर दी गई थी। जस्टिस खन्ना said, however, there is one clear ground or charge in the complaint filed under the PMLA which is free from perceptible legal challenge and the facts as alleged are tentatively supported by material evidence। हालांकि जस्टिस खन्ना ने इस केस की डिटेल में डीप डाइव करने से खुद को बचाते हुए इस मामले में बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया था। आम आदमी पार्टी का एक और चेहरा पहले से जेल में अरेस्टेड है मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में, और वो नाम और कोई नहीं बल्कि सत्येंद्र जैन का है। फिलहाल सत्येंद्र जैन सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रांटेड मेडिकल ग्राउंड पर इंटरिम बेल पर है। आम आदमी पार्टी अपनी इमेज दिल्ली की जनता के बीच दुरुस्त करने में लगी है, और ऐसे में इस तरह की बेल रिजेक्ट करने वाली झटके से पार्टी थोड़ी परेशान हो गई है। सीएम केजरीवाल पर भी ईडी द्वारा समन्स इशू किए गए थे। हाल ही में सीएम केजरीवाल ने भी ईडी को अपने लेटर के माध्यम से कहा था कि वे इस तरह के समन को फिशी इंक्वायरी डिक्लेयर करते हैं। ईडी का समन पूरी तरह से इलीगल है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दिल्ली की जनता ने जिस पार्टी को चुनकर कुर्सी पर बैठाया है उसी पार्टी के सारे फ्रंट फेसिंग लीडर्स पर एक एक करके ईडी और सीबीआई की कार्रवाई में फंसते जा रहे हैं, तो आगे क्या होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। और आपकी इस बारे में क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।